हाय। हाँ। मेरी ना वो एक ड्रीम टाइप बनती जा रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेलिब्रिटी टाइप हूँ। ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को फील आ रहा है कि मैं एक तरह से ना सेलिब्रिटी टाइप फील कर रहा हूँ। तुम लोगों को एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे जब मैं इन वीडियोस को दोबारा शूट करना या अपने मरे हुए यूट्यूब चैनल को दोबारा जब जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे, इवन इफ मेरा खुद का भी मन ये कह रहा है कि आज के टाइम पे जब सारे लोग डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू और बहुत सारे डिजिटलाइजेशन इक्विपमेंट्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके एआईज को यूज करके जब चीजों को समझा रहे हैं, तो तुम इन वाइट्स बोर्ड के ऊपर क्या ही समझा लोगे और क्या ही बच्चों का फायदा हो जाएगा तुम्हारा इन वाइट बोर्ड्स के थ्रू। तो सच है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आज बहुत सारे टीचर्स हैं इंडिया में जो बहुत अच्छे लेवल से और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझा रहे हैं। और मैं गरीब हूँ यार, और गरीबी की वजह से ना मैं डिजिटल इक्विपमेंट्स नहीं ऐड कर सकता हूँ अभी इंस्टेंटली। और दूसरी चीज ये है कि मैं कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, सिंगल बंदा अकेले चल रहा हूँ। और मैं सच्ची सच्ची बताऊं ना, तो मैं तुम लोगों के लिए कम ही आया हूँ, अपने लिए ज्यादा आया हूँ। अपने लिए का मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से तो मैं चाह ही रहा हूँ, मतलब तुम समझ ही रहो, शरीर के हिसाब से तुम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं कितना एक्टिव हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने आप को ऑनलाइन लेके आऊं। और बीते दिनों मैंने बहुत सारा किया, मैंने बहुत जतन किया कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ूं किसी न किसी कंपनी के। बहुत सारे इंटरव्यूज देना पड़ा मेरे को, और उसके बावजूद भी आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस इन दैट फील्ड। बहुत सारे इंटरव्यूज को क्लियर भी हुए, अपॉइंटमेंट लेटर्स भी मिले, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पाए, डील डन नहीं हो पाया। बहुत सारी चीजों को लेकर के क्लैरिटी नहीं होने की वजह से मैं उन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाया। लेकिन अब चूंकि मैं मन बनाया हूं कि दोबारा से आऊं और दोबारा से अपनी क्लासेस को कंडक्ट करूं और तुम तभी सभी लोगों तक पहुंचूं, तो इसके लिए ना मैंने दोबारा से चीजों को करना, अरेंज करना शुरू किया है। मैं बहुत सारे बच्चों से माफी चाहूंगा जिन्होंने पिछले साल क्लास 10 को पास किया, और मैं उनकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर पाया ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम से तो मैंने बहुत एफर्ट डालने की कोशिश करी थी, लेकिन ऑनलाइन माध्यम में जो बच्चे मेरे से उम्मीद लगा के बैठे थे मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, इसके लिए माफी। लेकिन जो इस बार क्लास 10th में जा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि उन्हें मैं कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों के लिए काम कर सकूं। मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास के शुरू होने से पहले ना मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। क्लास 10th के सिलेबस में इस बार कोई मेजर अपडेट नहीं है। बस अपडेट यही है कि पिछले साल वाला जो सिलेबस था वही इस साल भी जाएगा। बस थोड़े सवाल आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले बार भी देखने को मिले थे। तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो शुरू करें, आइए एंजॉय करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेना चाहता हूँ, है। हाँ। अच्छा, ये हमने एक टॉपिक लिखा है जिसका नाम है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग। वैसे तो क्लास 10th में आपको ये कहीं देखने को नहीं मिला होगा, है ना। अच्छा, ये क्लास 10th का जो टॉपिक है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग, ये बेसिकली ना आपकी केमिस्ट्री के सबसे शुरुआत में इसको समझ लेना और जान लेना आपको आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आइडिया ऑफ बॉन्डिंग को समझना, कि इस आइडिया ऑफ बॉन्डिंग का क्या मतलब है और ये क्या कहना चाहता है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक लंबे एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशन के रिजल्ट की वजह से आज हम लोगों के पास बहुत सारे एलिमेंट्स नोन है। एलिमेंट का मतलब समझते हैं ना आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स के थ्रू कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। समझ आई बात। चलो, तो अभी के टाइम पे ना हम लोगों के पास टोटल 118 नोन एलिमेंट्स हैं, यानी जिसके बारे में, जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमारे हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे लोगों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने हमें इंफॉर्मेशन दे दिया है। और ऐसे 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अच्छा, मजे की बात तुम्हें ये बताऊं कि
बहुत समय पहले 118 एलिमेंट नहीं थे। पहले तो हमें एक भी एलिमेंट के बारे में नहीं पता था, फिर 20-30 जाने हम लोगों ने, फिर लगभग 60 के लगभग एलिमेंट्स हमें पता चले, और देखो देखते देखते आज 118 एलिमेंट्स हमें पता है। और बहुत कम समय होगा जब फ्यूचर में हम बहुत अधिक से एलिमेंट के बारे में भी और सारे जान चुके होंगे। इन सभी एलिमेंट को, जो 118 एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट को हम लोग अपनी सुविधा से पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किए। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इन सभी को लिस्ट करके रखे हैं। 118 को हम सारे के सारे को हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करके रखा हुआ। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले 118 एलिमेंट के बारे में मैं नहीं बताने वाला। मैं ना आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल का ना एक दर्शन करा देना चाहता हूं। जब मैं आप लोगों को ना मैं स्क्रीन पे एक पीरियोडिक टेबल का सैंपल दिखाऊंगा भी, और दिखाने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि पीरियोडिक टेबल में आखिरकार ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। मैं पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं कुछ की पॉइंट्स बता दे रहा हूं। तो बच्चा पार्टी कुछ ऐसा है कहानी कि अगर मैं ऐसी एक सीधी लाइन खींच लूं और एक लाइन में ऐसी खींच लूं, समझ रहे हैं? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लाइंस ऐसी होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो 7 लेटी हुई लाइंस होती हैं, जो लाइंस ऐसी की तरफ होती हैं, इन लाइंस को या इन बॉक्सेस को हम लोग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। समझ आ रही बात ना? और पीरियोडिक टेबल में मैं ना इन, अच्छा रेड पेन से मैं लिखूंगा। पीरियोडिक टेबल में कुछ लाइंस होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं। आप समझ पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसी लाइंस जो होती हैं वो लगभग लगभग 17 18 ऐसी सीधी लाइंस होती हैं। इन लाइंस को हम लोग कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में ऐसी लाइंस को पैरेलली जो लेटी हुई है, जिसको आप लोग ज्योग्राफी की लैंग्वेज में लेटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस को हम पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। समझ आई बात ना? और जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, हम उन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। मतलब थोड़ा सा ना लैंग्वेज की वजह से ऐसा नहीं कह देना कि सर गलत बता रहे हैं। लाइंस के हिसाब से जो डब्बे बनते हैं, जो बॉक्सेस बनते हैं, हम उन्हें पीरियड कहते हैं। और जो लाइंस के हिसाब से ऊपर से नीचे जो बॉक्सेस बनते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपने यहां से एक चीज समझा कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं वो 1 से लेके 18 होते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड जो होता है वो 1 से लेके 7 होता है। पीरियड्स जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, और इस कोने से इस कोने जब जा रहे होते हैं तो हम उसे ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। समझ गए कि नहीं बंधु? आप यूं समझिए कि जब दाएं से हम बाएं जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और जब ऊपर से सीढ़ी की तरह नीचे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अच्छा, इस सब में ना बहुत सारे ब्लॉक्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब होता है नाम, उनका घर, उनके रूम का नाम। सबसे पहला ब्लॉक जो होता है वो होता है एस ब्लॉक। सबसे पहले क्या होता है? एस ब्लॉक होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? पी ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ डी ब्लॉक्स होते हैं। और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 लाइंस होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक्स। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? चलिए बहुत अच्छा।
अच्छा, एफ ब्लॉक की कहानी हम लोगों को 11th-12th में पढ़नी है, डी ब्लॉक की कहानी भी 11th-12th में पढ़नी है, पी ब्लॉक की कहानी भी 11th-12th में पढ़नी है, और एस ब्लॉक की कहानी भी हम लोगों को 11th-12th में पढ़नी है। फिर लिखा क्यों? कूल बनने के लिए? ना भैया ना, कुछ बातें आपको बतानी है। इसमें जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटल्स। क्या कहते हैं? जो एस ब्लॉक में होते हैं ना, वो मेजरली जो होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो होते हैं, वो सारे के सारे, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? मेटल। जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं और सारे के सारे मेटल्स हैं। समझा छोरे? पढ़ते हैं आगे। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे नन मेटल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? नन मेटल्स होते हैं। सभी गलत समझ आई कि नहीं? और भैया ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं ये मेटल्स भी होते हैं और ये आधे नन मेटल्स भी होते हैं। समझा छोरे? बढ़ते हैं आगे। अभी तक हम लोगों ने जो बातें जानी वो ये बातें जानी कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर दाएं से बाएं जाएंगे तो वो होंगे ग्रुप्स, ऊपर से नीचे आएंगे तो होंगे पीरियड, और हमने ये भी जाना कि एस ब्लॉक जो होता है वो मेटल्स, पी ब्लॉक जो होता है वो नन मेटल्स, और जो बीच में है डी ब्लॉक्स वो होता है आधा मेटल आधा नन मेटल। मेंटल नहीं समझना, समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। और एफ ब्लॉक को मारक बोली अभी उसकी जरूरत मेरे को ना है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चा लोग, पीरियोडिक टेबल के अंदर वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स भी हैं, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर जो सबसे आखिरी वाला ये ब्लॉक है, 18th नंबर वाला जो ब्लॉक है, इसे हम कहते हैं ब्लॉक्स ऑफ नोबेल गैस, या फिर कहो पीरियड ऑफ ग्रुप ऑफ नोबेल गैस, ग्रुप ऑफ नोबेल गैस। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि 18th ग्रुप का सबसे बड़ा मेंबर है, मतलब सबसे पहला मेंबर है हीलियम, उसके बाद आता है नियॉन, उसके बाद आता है आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, सो मच, मतलब एक और। समझ रहे हो ना? ध्यान से समझो और वीडियो को स्किप मत करो, अच्छे से पढ़ना शुरू करो। जितना जॉली मूड में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उतने जॉली मूड में तुम पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा, हीलियम के बारे में अगर तुम देखो ध्यान से तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? हीलियम का एटॉमिक नंबर बोलो बोलो। 2 होता है। नियॉन का कितना होता है? 16, 14, 10। वेरी गुड। और आर्गन का कितना होता है? 19। अबे नहीं बे, 18। अच्छा एक बात बताओ, एक्टिंग अच्छा कर रहा हूं ना? मैं जानता हूं कि तुम में से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग करके तुम्हें ऐसा बिलीव दिला रहा हूं कि मैं तुमसे रियल में बात कर रहा हूं, है कि नहीं? द कनेक्शन बिटवीन मी एंड यू इज रियली वेरी प्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो लड़कियों वाली आदत आ गई है, मैं बार बार पानी पी रहा हूं, बट कोई नहीं, कुछ अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए। क्लास 9th के अंदर तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग क्लास 9th के अंदर हम लोगों ने बेसिकली के, एल, एम और एन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था कि के ग्रुप में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। कितने? 2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8। अगर मैं आर्गन की बताऊं तो क्या होगा? 2, 8, 8। होगा कि नहीं? अब तुम लोग एक काम करो, यहां से ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग अपने मन से जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे बे, समझे कि नहीं?
जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन की आप लोग क्या निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बन जाए तो राधे राधे, नहीं बने तो कोई बात नहीं। फॉर्मेट कौन सा होगा? के एल एम एन। समझे? और एक और चीज, और ना अगर ना बने तो सर ना फोड़ना, मैं बताऊंगा, मैं तेनों बताऊंगा, तो सिर्फ टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रही बात ना? मैं कुछ दिन पहले मैं मतलब कुछ दिन पहले कहीं और रहता था, तो वहां की लैंग्वेज मेरे को आ गई। फिर मैं उसके बाद पटना चला गया, तो मैं वहां की लैंग्वेज को गोली मार दिया, और मैं पटना में जाके रह के ना मगही, थोड़ी थोड़ी मैथिली, ना मगही ना मैथिली, बीच बीच में क्या वो समझ लो ना, टूटी फूटी भाषा में चलने लगा। फिर कुछ दिन के बाद मैं पटना भी छोड़ दिया। अब मैं न मगही, न मैथिली, न हिंदी, न इंग्लिश, न भोजपुरी, न पंजाबी, किसी में नहीं हूं। मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा घूम रहा हूँ, समझ रहे हो? और जो हर जगह थोड़ा थोड़ा घूमता है ना, उसका फ्यूचर बहुत खतरनाक होता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने चर्चा करा ग्रुप, पीरियड, और ग्रुप पीरियड के बाद हम लोगों ने ये जाना कि टोटल ग्रुप कितने होते हैं, टोटल पीरियड कितने होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि ब्लॉक्स कितने होते हैं, कौन सा ब्लॉक किस तरह के एलिमेंट को कंटेन करता है। और फिर हम लोगों ने जाना कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी नोबेल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चा पार्टी, बात यह है कि जितने भी 118 एलिमेंट हैं, अच्छा एक चीज और, मैं आगे बढ़ूं से पहले आप लोगों को एक बात लिख के दिखाना चाहता हूं। नोबेल गैसेस आर स्टेबल और नॉन रिएक्टिव, और नॉन रिएक्टिव बिकॉज इन द आउटर मोस्ट cell of these gases, outermost of cell of these gases, minimum 2 electrons or maximum 8 electrons are present। आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा कि हर एटम यानी हर एलिमेंट चाहता है तो उसका जो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम या तो ऑक्टेट रहे या तो ड्यूप्लेट रहे, यानी या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे। और नोबेल गैस में आप देखोगे तो यहां पे इसके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे देखोगे तो इसके सेल में आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है। और बाकी भी नोबेल गैसेस की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 ही होंगे। समझ रहे हैं क्या? चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन 118 एलिमेंट में से जो नोबेल गैस होते हैं, अगर उनको हटा दो तो बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा नहीं होता है। इसी ऑफ नोबेल गैस जैसा नहीं होता, यानी बाकी जितने भी एलिमेंट है जो नोबेल गैस नहीं है, उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो वो नोबेल गैस जैसा नहीं होता है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मतलब 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 9 भी नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना, 7, उससे ज्यादा या उससे कम होगा। और अगर किसी एलिमेंट के पास डुप्लेट या ऑक्टेट नहीं होता है आउटर सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या करता है? वो, मैं मिटाऊं इसे, चलो मिटाता हूं। वो इतना बढ़िया मैंने टॉवेल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आदत नहीं जाती ना गरीबों वाली, हाथ से मिटा देता हूं।
फिर हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर मम्मी के लिए आती है, और क्या, मम्मी को थोड़ी छोड़ूंगा मैं इसमें बदनाम करने से, आदत है मेरी मम्मी को बदनाम करने की। चलो, और मम्मी सुनेगी तो सॉरी बोल दूंगा यार, इतना मैं थोड़ी डरता हूं किसी से। चलो आगे देखता हूं। तो जितने भी एलिमेंट हैं जो कि नोबल गैस नहीं है, यानी ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक जितने भी एलिमेंट हैं, उनके पास डुप्लेट नहीं है या ऑक्टेव नहीं है। किसमें? आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दे पार्टिसिपेट, दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन टू अचीव, to achieve the electronic configuration of noble gas। देखो, अगर किसी के पास किसी चीज की कमी है तो वो जुगाड़ लगा के उस कमी को दूर करना चाहता है, और चाहता है कि वो शांति से जीवन गुजारे। अब अगर किसी एलिमेंट के पास 18वें नंबर के ग्रुप की तरह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो वो क्या चाहता है कि वो रिएक्शन करे, कहीं से इलेक्ट्रॉन ले दे, छीने झपटे। नहीं छीना झपटी हो रहा है तो शेयर कर ले, है कि नहीं? जैसे लड़कियां करती हैं। लड़कियां क्या करती हैं? तो लड़कों की भाईचारा अलग होती है। लड़के भाईचारा में क्या करते हैं? पकड़ के छीन लेते हैं या अपना दान कर देते हैं। लड़कियां ऐसी नहीं होती है। लड़कियां छीना झपटी में विश्वास नहीं रखती, बड़ी मतलब कूल बनना चाहती है, तो वो क्या करती है? शेयर कर लेती है। और ये शेयर करना, छीना झपटी करना, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना, ये एक तरह से बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शन है। कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन इसलिए करता है ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए? नोबेल गैस जैसा हो जाए। समझ में आ रही बात ना? यानी कोई भी एलिमेंट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। मेरे को लगता है कि अब आगे की कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन और उसके बेसिस और बॉन्डेड्स के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ो जाके, समझे? बंदो पढ़ना शुरू करो, वरना गोली मार देंगे मैं तुमको, समझे कि नहीं? चलो, धन्यवाद। गुड लक, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड फ्यूचर।